चलिए, आप सभी लोगों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज विड्रॉल की अंतिम तिथि थी और सिंबल अलॉटमेंट भी कर दिया गया है और इसी के साथ जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी फाइनल हो गई है। और कुल हम लोगों के द्वारा मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 12 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 3 मान्यता प्राप्त जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके अभ्यर्थी हैं और 2 अभ्यर्थी हैं स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट होते हैं, और रिमेनिंग 7 कैंडिडेट हैं जो हम लोग को गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पॉलिटिकल पार्टी के हैं। उसकी लिस्ट आप लोगों को दे दी जा रही है। मधुबनी लोकसभा निर्वाचन 20 मई को होगा, तो 18 मई के अपराह्न 6 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो जाएगी। और जो हमारे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र मधुबनी जिला के हैं और 2 दरभंगा के केवटी और जाले हैं। जो मधुबनी जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र हैं उनका जो डिस्पैच सेंटर्स हैं वो हरलाखी का वाटसन उच्च विद्यालय से रहेगा, बेनीपट्टी का आर्यन कॉलेज जो विज्ञान संकाय है, बिस्फी का आर्यन कॉलेज वाणिज्य संकाय से रहेगा, और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र 36 जो है उसका श्री कामेश्वर +2 उच्च विद्यालय पंडौल से होगा। और हम लोग जो डिस्पैच का अरेंजमेंट रखेंगे उसमें यही रहेगा कि हम लोग T-2 पे अर्थात पोल से 2 दिन पहले सभी पोलिंग पार्टी और उनसे संबद्ध जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी ज्वाइनिंग कराई जाती है, और अगर कहीं पे किसी कर्मी की तबीयत ख़राब रहती है तो रिप्लेसमेंट कराया जाता है और उनको सामग्रियाँ, जनरल सामग्रियाँ दे दी जाती हैं, और P-1 पे EVM और स्पेशल पैकेट देके उनको बूथ के लिए डिस्पैच किया जाता है। EVM की जो कमीशनिंग होगी वो हम लोग सभी जो चारों डिस्पैच सेंटर हैं चारों विधानसभा क्षेत्र के, वहीं पे अस्थायी स्ट्रांग रूम बनवाए हैं, वहीं पे उसकी कमीशनिंग 12 तारीख से प्रारंभ की जाएगी। मतदान की अवधि 20 मई को सुबह 7 बजे से पूरे 6 बजे तक रहेगी पूरे मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए। और जो पोल्ड EVM रहेगा उसको हम लोग कलेक्शन सेंटर हमारा RK कॉलेज में है, वहाँ पे न केवल मधुबनी के जो चारों विधानसभा क्षेत्र हैं बल्कि दरभंगा के जो तो केवटी और जाले हैं उन दोनों विधानसभा के भी पोल्ड EVM को वहीं पे हम लोगों के द्वारा रखा जाएगा। सिंगल विंडो के माध्यम से आप सभी लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को हम लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट में भी सिंगल विंडो सिस्टम कार्यरत है। साथ ही साथ सभी ARO को भी प्राधिकृत किया गया है। किसी भी अभ्यर्थी को चाहे वाहन के संबंध में, चाहे चुनाव ऑफिस खोलने के संबंध में, चाहे सभा करने के संबंध में किसी प्रकार का भी कोई अनुमति होगी, वो कहीं भी सिंगल विंडो कोषांग में वो आवेदन दे सकते हैं। उनको 24 घंटे के अंदर अनुमति पत्र उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पे हम लोगों के द्वारा सभी जगह आयोग के निर्देश के आलोक में पीने की पानी की, शौचालय की, शेड के भी हम लोग सर्वे कराए हैं। जहाँ पे मतदान केंद्र पे पर्याप्त संख्या में बरामदा और लाइन लगाने के लिए नहीं है, उन सभी जगह हमें लोग शामियाना लगा के शेड भी कराएंगे। इसके अलावा क्यू मैनेजमेंट के लिए, लाइन लगाने के लिए भी हम लोग होमगार्ड रखेंगे। हेल्प डेस्क हर मतदान केंद्र पे रहेगा, उसमें उस केंद्र के BLO अगर उनकी निर्वाचन ड्यूटी लग गई है पोलिंग पार्टी में तो उनके जगह अतिरिक्त BLO हम लोग डिप्यूट करेंगे जो हेल्प डेस्क पे रहेंगे और अल्फ़ाबेटिकल मतदाता सूची के साथ रहेंगे। इसके अलावा हर मतदान केंद्र के लिए आशा कार्यकर्ता पर्याप्त संख्या में ORS घोल और अन्य दवाइयों के साथ उपस्थित रहेंगी ताकि किसी मतदाता को किसी प्रकार की दिक्कत ना होनी पाए। इसके अतिरिक्त आप लोगों को वो भी डिटेल दिया गया है कि हम लोग जो जिस तरीके से झंझारपुर चुनाव का और मधुबनी लोकसभा चुनाव की जो हम लोग तैयारी करा रहे हैं उसमें असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम लोग चिन्हित करके लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आर्म्स वेरिफिकेशन कराया गया है, कुल 998 लाइसेंसी आर्म्स के अगेंस्ट में 565 का हम लोग डिपोजिशन भी कराए हैं और 107 के तहत 10,050 लोगों से बॉन्ड डाउन हम लोग उनको बंधपत्र भरवाया गया है और CCA 3 में भी 178 व्यक्तियों के अगेंस्ट में ऑर्डर पारित किया गया। आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोगों के द्वारा कुल मतदान केंद्रों के 50% केंद्रों पे वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की जाएगी और इस 50% में सभी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वो शामिल रहेंगे। सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों को CAPF से कवर्ड किया जाएगा। उससे ज़्यादा ही कंपनीज हम लोग मिल रही हैं, तो जनरल मतदान केंद्र में कुछ जो कैंडिडेट्स की वरी लिस्ट रहेगी उनसे प्राप्त करके उन पे भी हम लोग CAPF का डिक्टेशन करेंगे। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर पूरे इन चारों विधानसभा क्षेत्र में जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के 4 विधानसभा जो हिस्से हैं
उसमें कुल हर विधानसभा क्षेत्र में 30-30 करके कुल 120 माइक्रो ऑब्जर्वर का भी डेप्यूटेशन किया जाएगा। साथ ही साथ इन चारों विधानसभा क्षेत्र में 147 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 13 SST 12 FST कार्यरत रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग SST और FSC की संख्या बढ़ाएंगे भी। इसके अतिरिक्त कुल जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उसकी भी सूची आप लोगों को, उसकी भी संख्या हम लोग विधानसभा वाइज उपलब्ध कराए हैं। कुल 176 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं और 34 हैं उसमें शामिल है जो वल्नरेबल मतदान केंद्र हैं। और हम लोग इसके अलावा मोबाइल पार्टी, रशिंग पार्टी, इसके अलावा उन सब की व्यवस्था रखेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई पोल वायलेंस ना हो। आप सभी लोगों के माध्यम से हम सभी मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी निवासियों से भी अपील करेंगे कि मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 तारीख को चुनाव है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। साथ ही साथ झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कल 7 मई को चुनाव है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूँगा, ये जो मतदाता हैं वो निश्चित रूप से सभी लोग एक त्यौहार के रूप में इसको मनाते हुए अपने घर से बाहर निकलें और मतदान केंद्रों पे जाके अपना मतदान जरूर करें और इस मतदान को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।